एक समय की बात है, किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बहुत ही ज़्यादा धनवान था। वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अब शहर में रहा करता था। व्यापारी का खुद का एक दुकान था जिसमें वह लकड़ियों का सामान बेचा करता था। बाहर गांव जा कर के वह लकड़ियां लेकर के आता था और फिर उसे बनवा करके अपनी दुकान में बेचा करता था। उसके बच्चे पढ़ने में भी बहुत ही ज़्यादा अव्वल थे। हमेशा कक्षा में वह प्रथम स्थान पे आते थे। धीरे धीरे सब कुछ बहुत ही कुशल मंगल चल रहा था। व्यापारी दिन व दिन मेहनत करके और भी ज़्यादा कमाने लगा। अब व्यापारी के मन में कहीं ना कहीं इस बात की लालसा आ गई कि मैं दिन और रात इतना कमा रहा हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और मैं बहुत पैसे वाला हूँ, इसलिए व्यापारी किसी को भी मुंह नहीं लगने देता। जब देखो जिससे जो मन चाहे सुना दिया करता। उसकी पत्नी कहा करती थी, हे स्वामी, हमें अपने धन पर इतना गुरूर नहीं करना चाहिए। आप जिस तरीका से सबसे बात कर रहे हैं, आप यह बात ना भूलें कि आपके बुरा वक्त पे उन्होंने आपका साथ दिया था। लेकिन व्यापारी अपनी पत्नी का भी बात नहीं सुनता था। वह जिसको मन चाहे जो बोल देता और किसी को कुछ भी खाने या किसी को कुछ भी पहनने के लिए नहीं देता। पहले व्यापारी का ऐसा गुण बिल्कुल नहीं था। वह सबको खाने भी देता था और सबको पहनने योग्य कपड़ा भी दिया करता था। दिन व दिन व्यापारी के इस व्यवहार से उसकी पत्नी और बच्चे परेशान होने लगे। उनके बच्चे के दोस्त भी उन्हें कहते कि हे, तुम्हारे पापा लोग बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, वह हम लोगों को हमेशा भगा दिया करते हैं। उनके बच्चे यह बात सुन करके घर चले आते थे। जब अपनी माता से यह बात कहते थे तो व्यापारी की पत्नी व्यापारी से कहा करती थी कि ऐसा मत कीजिए, अब इसका असर हमारे बच्चों पे भी होने लगा है। लेकिन व्यापारी किसी का ना सुनता और दिन व दिन अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते ही गया। एक दिन उसके द्वार पे एक बूढ़ी आई जो बेचारी बहुत ही दिनों से भूखी थी। वह आई और उसने कहा कि हे व्यापारी, हे बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा खाने की आवश्यकता है। लेकिन व्यापारी बहुत ही क्रोध से कहा, बुढ़िया, चली जा यहाँ से, मैं तुझे भला खाने के लिए क्यों दूँ, मेरे घर में खुद खाना नहीं है। इतना कहते ही व्यापारी के जितने भी गोदाम में अनाज पड़े हुए थे, सबको चूहे ने कुतर डाला। फिर क्या हुआ, कुछ ही देर के बाद एक आदमी व्यापारी के द्वार पे आया और कहा, मालिक, मुझे अपने बेटी की शादी करनी है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। व्यापारी ने कहा, भाग यहाँ से, मेरे पास तो खुद ही पैसा नहीं है। इसी तरह व्यापारी का बहुत ही बड़ा घाटा लग गया। इसी तरीका से जो भी व्यक्ति आता, अगर व्यापारी उसे कुछ खाने या पहनने नहीं देता, इधर व्यापारी के साथ कुछ ना कुछ घाटा हो रहा था। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ धीरे धीरे यह सब क्या हो रहा है। लेकिन वह इस सब दुविधा से परेशान हो गया। तब उसकी पत्नी ने कहा, हे ईश्वर, हे स्वामी, आपसे मैंने कहा था कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आइए, वरना हमारा जितना भी धन सब नष्ट हो जाएगा। व्यापारी को अब कुछ नहीं समझ में आता था। पास के ही मंदिर में वह जाकर रोने लगा। तब पंडित जी ने पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या हुआ है? तब व्यापारी ने सारी बात उन्हें बताई। पंडित जी ने कहा, पुत्र, तुम अपने धन को लेके घमंड महसूस करने लगे थे, इसलिए माँ लक्ष्मी तुमसे नाराज हो गई है। पंडित जी ने फिर उसे कुछ उपाय बताए। व्यापारी फिर वह उपाय करने लगा। शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का कथा करने लगा, पूजा पाठ करने लगा।
धीरे धीरे माता रानी समझ गई कि व्यापारी अब सुधर गया है। फिर से व्यापारी का वही व्यवसाय चलने लगा। अब व्यापारी फिर से पहले के जैसा खुश रहने लगा। वह माता रानी को हमेशा धन्यवाद करता था और यह चालीसा पूजा पाठ सबको सुनाया करता था। अब व्यापारी के घर के द्वार पे जो भी लोग आते थे कभी भी खाली हाथ नहीं जाते थे। धन्यवाद।